विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किए गए थे? तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित किए गए थे। 11वीं शताब्दी में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे? तो 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे। इन विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र को अध्ययन केंद्र क्यों बनाया गया था? क्योंकि नगरों के जो प्रमुख क्रियाकलाप थे वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे, इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि नियम को लिखते और वकील जो थे वो नियमों को लिखते थे और उनकी व्याख्या करते थे और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया था। कानून के अध्ययन में क्या बदलाव आया? कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि इसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा था, यानी कि कानून का जो अध्ययन किया जाता था वो रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व फ्रांचेस्को पेट्रार्क कर रहे थे। पेट्रार्क एक के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था। किसका कहना था? फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। ठीक है, इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? तो नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया था। कि 19वीं शताब्दी में जिसको मानवतावाद समझा जाता था, जिस क्षेत्र को जिसमें धार्मिक शिक्षा से नहीं सीखते थे, ठीक है, उसमें अंतर्निहित या बहुत कुछ जानना बाकी रहता था, इसको मानवतावाद कहा गया था। लेकिन उस मानवतावाद जो शब्द का प्रयोग किया जाता था 15वीं शताब्दी में, उस मानवतावाद को किस रूप में प्रयोग किया जाता था? तो 15वीं शताब्दी में मानवतावाद जो प्रयोग होता था वह उस तरह के अध्यापक के लिए होता था जो व्याकरण, अलंकार, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द में जो ह्यूमैनिटास, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, ह्यूमैनिटीज शब्द किससे बना है? तो ह्यूमैनिटास से बना है, जो लातिनी शब्द है। ठीक है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो संस्कृति के अर्थ में लिया था, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज है जिसमें इतिहास है, ये सब विषय पढ़ाया जाता है, उसमें जो ह्यूमैनिटीज शब्द का वर्णन किया गया है, या पहले रोम के वकील तथा जो निबंधकार सिसरो थे उन्होंने इसको किस अर्थ में लिया था? तो संस्कृति के अर्थ में लिया था। और जो ह्यूमैनिटीज थे वो किस रूप में लिया जाता था? यह विषय धार्मिक नहीं था, यह उस कौशल पर बल देता था जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद में विकसित करता है। इस नए क्रांतिकारियों ने क्या किया कि विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। एक नया स्थापित विश्वविद्यालय कौन था? तो फ्लोरेंस था, जो पेट्रार्क का अस्थायी नगर निवास था। फ्लोरेंस में क्या बदलाव देखने को मिलता है? तो फ्लोरेंस नगर में 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी में सब कुछ बदल गया था। किसी नगर की पहचान किससे होती है? तो किसी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन दो लोगों का महत्वपूर्ण हाथ था? तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का हाथ था। पहले व्यक्ति थे दांते अलिगाहिरी थे, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विषय से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूपचित्र बनाए थे। यानी कि फ्लोरेंस में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण हाथ था, एक दांते का, एक था जोटो का। 15वीं शताब्दी के बाद इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने वाला शहर कौन सा हो गया? तो फ्लोरेंस हो गया, और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिक, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता है। तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? रेनेसां व्यक्ति कहा जाता था। मानवतावादी क्या समझते थे? मानवतावादी यह समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। मानवतावादी शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को स्थापित कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या मान्यता थी? इसके पीछे उनकी मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक में वाद विवाद पर महत्व किसने लिखा था? तो यह पुस्तक लिखी थी फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवान्ने पिको देल्ला मिरांदोला ने। ठीक है, जोवान्नो पिको देल्ला मिरांदेला ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन लिखी थी।